हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा शुड का कॉन्सेप्ट, यानी शुड से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में कोई समस्या नहीं रहने वाली है और आप शुड पे आज पीएचडी कर लेंगे। शुड में आप मास्टर्स हासिल कर लेंगे। तो पूरा शुड, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड टू, ये सारे यूजेज शुड बी या शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअली होता क्या है, शुड के साथ जब अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म जुड़ते हैं, नाउन जुड़ते हैं, एडजेक्टिव जुड़ते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो हिंदी में चेंज होती रहती है। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। शुड हैव आ गया, अब क्या करें। शुड बी आ गया, अब क्या करें। शुड हैव बीन आ गया, अब क्या करें। शुड हैव हैड आ गया, अब क्या करें। ओहो, क्या करें। राजन सर की वीडियो देखिए, अभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। बस एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहता है स्टूडेंट, शुड मने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे इसकी हिंदी आइडेंटिटी है। एकदम क्लियर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एक चीज को आसानी से, आज के बाद ये वीडियो पूरी देख लीजिए, इसके बाद कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया है, शुड। शुड मतलब होता है, ध्यान से समझिए, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुड मतलब करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, शुड मैंने लिखा करना चाहिए। एक बार क्लियर करते हैं। अब करना चाहिए यानी एक एडवाइस दे रहे हैं हम इस तरह से कि ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लेते चलते हैं, ध्यान समझिए। जितने भी स्ट्रक्चर बताएंगे सब में आप सब्जेक्ट को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी शुड गो देयर, ठीक है। पूरा समझते जाइएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, उसे लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, ठीक। क्या हो जाएगा, ही शुड राइट, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यू शुड कम, ध्यान से देखिए। चौथा, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई शुड स्टडी, ध्यान से समझते रहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 एग्जाम्पल लेके चलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमें सब्जेक्ट लिखना है, शुड लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें ऐड करते चले जाना है, ठीक है ना। चलिए, उसे समझना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहां सी ले लेते हैं, सी शुड अंडरस्टैंड। ये आपका है शुड का कॉन्सेप्ट, यानी जहां शुड का शुड यूज होगा वहां मतलब है कुछ करना चाहिए। जैसे हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, उसे समझना चाहिए, सी शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अब इसमें आपको सिखाएंगे किसका, शुड हैव का यूज। 1 मिनट। तो शुड हैव का यूज इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। अभी तो आपने शुड का यूज पढ़ा, अब शुड हैव के यूज को देखिए, ठीक है। अभी पूरा डिटेल समझ आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। देखते जाइए,
शुड का यूज देख लिया आपने। चलिए अब मैं आपको बताता हूं शुड हैव। एक्चुअली शुड हैव के दो यूज होते हैं। पहला यूज ध्यान से समझिए, शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी जो हिंदी आइडेंटिटी होती है इसका मतलब होता है क्या, करना चाहिए था। ठीक, सेम वही चीज है, बस उसको हम प्रेजेंट में यूज किए हैं और इसको हम यूज करेंगे पास्ट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, उसे पत्र लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था, सब कुछ डिटेल एकदम समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। उसे क्या लिखना चाहिए, पत्र। किसको लिखना चाहिए भाई, जिसको लिखो, अपने पत्नी को, दोस्त को, जिसको मर्जी जिसको लिखो। ठीक है, पत्र लिखना चाहिए था, क्या हो जाएगा, चलिए ही शुड हैव। अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, रिटन अ लेटर, उसे पत्र लिखना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, क्या हो जाएगा, यू शुड हैव कम। बिल्कुल आसान बात है। रमेश को समझना चाहिए था, रमेश को समझना चाहिए था, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रमेश शुड हैव अंडरस्टूड, रमेश शुड हैव अंडरस्टूड। चलिए, उसे किताब खरीदना चाहिए था। ठीक, क्या हो जाएगा, सी शुड हैव बॉट बुक, बॉट अ बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे दौड़ना चाहिए था, मुझे दौड़ना चाहिए था, क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, आई शुड हैव रन। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी करना चाहिए था। जब शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो हम सीधा सा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इसके अलावा हम, इसके अतिरिक्त इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम समझेंगे शुड बी के यूज को। किसको समझेंगे, शुड बी को। ठीक है, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसे इरेज करेंगे और समझेंगे हम शुड बी के कॉन्सेप्ट को। चलिए, शुड बी, शुड बी का जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, शुड बी के साथ क्या लगेगा, डायरेक्ट बस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वो भी ज्यादातर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शुड बी का मतलब है होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब कहीं होना चाहिए या कुछ बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कहीं होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आइए
एग्जाम्पल्स लेकर के हम फटाफट इसके भी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ठीक। आइए, ही शुड बी एट हाउस या होम कर लीजिए, ठीक। चलिए, तुम्हें कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड, हम ये कर लीजिए, यू शुड बी इन कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसे अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, ठीक है बेटा। फटाफट सब देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा, सी शुड बी अ टीचर, ठीक है। हमें ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, वी शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 5, ठीक है। चलिए, तुम्हें लड़की होना चाहिए, तुम्हें क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यू शुड बी अ गर्ल, ठीक है। तो जहां होना चाहिए, कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए, जैसे तुम्हें मुंबई होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं होना चाहिए। और तुम्हें क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, यानी कुछ होना चाहिए। एक्चुअली बी का मतलब ही होता है होना या बनना, होना या बनना, ठीक है। और जब ये बी खुद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम मेन वर्ब लाते ही नहीं, डायरेक्ट हम क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। खूब अच्छे ढंग से समझ लीजिए, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, यू शुड बी इन कॉलेज, उसे अध्यापक होना चाहिए, सी शुड बी अ टीचर, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें लड़की होना चाहिए, यू शुड बी अ गर्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या समझेंगे, नेक्स्ट इसका एक कॉन्सेप्ट है शुड बी से, अब हम होना चाहिए हो गया, अब होना चाहिए था, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि कहां होना चाहिए था अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, क्या होता है, शुड हैव बीन का जो हिंदी आइडेंटिटी होता है इसका मतलब है होना चाहिए था, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, सेम उसी तरह के एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, कहां, घर पर होना चाहिए था, ठीक। क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बीन एट होम, ठीक। अब देखिए, मोहन को
ध्यान से समझिएगा, मोहन को अध्यापक होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, मोहन should have been a teacher। ठीक, चलिए, हमें ईमानदार होना चाहिए था। क्या हो जाएगा, वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। ठीक, चलिए एक और लेते हैं। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें मेरी बहन होना चाहिए था, तुम्हें मेरी बहन होना चाहिए था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बीन माई सिस्टर। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब क्या, होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। मोहन को अध्यापक होना चाहिए था, मोहन शुड हैव बीन अ टीचर। हमें ईमानदार होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें मेरी बहन होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन माई सिस्टर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया शुड हैव बीन का। चलिए ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं शुड हैव और प्लस नाउन का। शुड हैव प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं क्या है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब ये इरेज होगा। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट थोड़ी देर और बने रहिए। शुड हैव प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, पूरे अच्छे ढंग से आपको डिटेल शुड के बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है, SHOULD, शुड हैव और प्लस नाउन। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट है पास होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अब देखें, मेरे पास घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। ठीक, क्या लिखेंगे, आई शुड हैव हाउस। तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा, यू शुड हैव अ पेन। ठीक है, चलिए, हमारे पास कार होना चाहिए, कार होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी शुड हैव अ कार। ठीक है, चलिए, रवि के पास किताबें होनी चाहिए।
ठीक है, क्या हो जाएगा? रवि शुड हैव बुक्स। बहुत ही आसान है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना, बस वीडियोज को देखते रहिए एंड तक, सब समझ में आएगा। एक मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, मेरे मित्र के पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। ठीक, अब यही एक कॉन्सेप्ट और इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अब यहां पे हो गया पास होना चाहिए, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पास होना चाहिए था। क्या पढ़ेंगे? पास होना चाहिए था। तो पहले तो इसको आप देख लीजिए, शुड हैव प्लस नाउन, यानी पास होना चाहिए। मेरे पास घर होना चाहिए, आई शुड हैव हाउस। तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। हमारे पास कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार। रवि के पास किताबें होनी चाहिए, रवि शुड हैव बुक्स। ये सेंटेंस आपके लिए है कि मेरे मित्र के पास मोबाइल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्या? शुड हैव हैड का, शुड हैव हैड। चलिए, बहुत मजा आने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुड हैव और यहीं पे हम ऐड कर देंगे हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था। ठीक, सेम वही है। जैसे देखिए, मोहित के पास पेन, जिसे हिंदी में कलम भी कहते हैं, कलम होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? मोहित शुड हैव हैड अ पेन। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कोट होनी चाहिए थी। ठीक, क्या हो जाएगा? आई शुड हैव हैड अ कोट। ठीक, चलिए, उसके पास एक गेंद होनी चाहिए थी। क्या हो जाएगा? बताइए। ही शुड हैव हैड अ बॉल। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? चलिए, हमारे हमारे पास किताब होनी चाहिए थी। क्या हो जाएगा? वी शुड हैव हैड बुक। अब बुक का भी यूज आप कर सकते हैं। चलिए, ऐसे आप बताइए कि उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यूजेज हम लोगों के पास हैं शुड से रिलेटेड। एक शुड का और यूज होता है, वो ही मैं आपको क्लियर कर दूं। शुड हैव हैड टू, इसका मतलब होता है करना चाहिए था। क्या होता है? करना ही चाहिए था। जैसे
इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने से पहले कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे शुड हैव हैड टू के कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। शुड हैव हैड टू, इसका मतलब है करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, पहला मुझे वहां जाना ही चाहिए था, मुझे वहां जाना ही चाहिए था। तो क्या हम लिखेंगे, ध्यान से समझिए, आई शुड हैव हैड टू गो देयर, ठीक है। उसे खाना पकाना ही चाहिए था, उसे खाना पकाना ही चाहिए था। क्या हो जाएगा, ही शुड हैव हैड टू कुक फूड, ठीक। ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमें वहां से आना ही चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, वी शुड हैव हैड टू कम फ्रॉम देयर। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट शुड हैव हैड टू। इसमें इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है करना ही चाहिए था। तो ये आपका टोटल यूज मैंने बता दिया कि शुड का कितने यूज हैं और किस तरह से इसे करेंगे। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए और एक एक दो दो सेंटेंस सभी स्ट्रक्चर से क्लिक करके पढ़ करके हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना क्लियर हो पाया। थैंक यू।